जी नमस्कार साथियों। आज क्लास 10th का 5वां चैप्टर जो 5.1 है, इसका जो है कल कुछ बेसिक हम बताए थे और वो बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए उसको हम कल बेसिक बताए थे ताकि आगे सवाल बनाने में आप लोगों को कोई भी तरह का परेशानी ना हो। इसके लिए जो है कल पार्ट 1 बताए थे 5.1 यानी कि एपी का जो है एपी का जो है मतलब कि पार्ट 1 बताए थे, जिसमें पूरा आपका बेसिक्स बताया गया है कि एपी किसे कहते हैं, एपी का पहचान कैसे किया जाता है, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, प्रथम पद का फार्मूला क्या है, द्वितीय पद का फार्मूला क्या है, अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है। ये सभी चीज़ जो है हम पार्ट 1 में बताए हैं। यह अब जो हम बता रहे हैं 5.1 का यह पार्ट 2 है और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो भी स्टूडेंट इसका जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं, यानी कि इसका बेसिक नहीं देखे हैं, कृपया करके आप उसको देख लीजिए। क्योंकि आप अगर उसको देखते हैं तो अभी जो हम सवाल बनाएंगे 5.1 का जो शुरुआत हो रहा है उसको आप बहुत ही अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इसका बेसिक जो हम बताए हैं उसको देखना। अगर उसको देखते हैं तो आपको कहीं भी समझने में जो है कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और एक खुशी की बात यह है कि आप लोगों का जो है प्रत्येक रोज़ ये मैथ का क्लास जो है सुबह 7 बजे मतलब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास साधन ना होने के कारण हम लाइव नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है कृपा करके जो है प्रत्येक रोज़ 7 बजे जो है यूट्यूब चैनल पर जो है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है श्याम सर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है श्याम सर 0002। अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको जो है सबसे पहले जो है मेरा चैनल दिखाई देगा। और आप मेरा चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो जब अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जो है भेजने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं यह 5.1 का जो है पहला सवाल, जो कि कथन वाला है। और बहुत सा स्टूडेंट को जो है कथन वाला सवाल देखने पर जो है वह थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। लेकिन श्याम सर आए हैं तो आपको जो है भयभीत होने का जो है कोई भी तरह का जो है मतलब कि संकोच नहीं करना चाहिए। आपको भयभीत नहीं होना है। आप जो है धैर्यपूर्वक जो है यह वीडियो को देखिए। आपको जो है हर तरह से हेल्पफुल मिलेगा और कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसका जो है पहला सवाल को देखते हैं और ये पहला सवाल कह रहा है क्या। देखिए इसका पहला सवाल में कह रहा है, इसका पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध सूचियों की संख्याओं की सूची एपी है। कहने का मतलब यह है कि यह कथन वाला सवाल दिया हुआ है और आपको जो है इसमें यह बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, यह क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ लेंगे और बारीकी से पढ़ने के बाद इसको जो है श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। तो श्रृंखला के रूप में कैसे लिखेंगे थोड़ा इसको जानिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ पे थोड़ा जा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्सी से जाता है, अगर कोई व्यक्ति टैक्सी से जाता है तो प्रथम किलोमीटर जब वो जाता है तो उसके लिए उसको जो है 15 रुपया, कितना 15 रुपया देना पड़ता है। और इसके बाद प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त वो जब चलता है तो अतिरिक्त भाड़ा कितना देना पड़ता है
8 रुपया देना पड़ता है। तो कह रहा है क्या, बताइए यह एपी है। अगर एपी है, अगर एपी है तो एपी कैसे है, इस चीज़ को आप बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का जो है टैक्सी किराया कितना, 15 रुपया। और प्रथम किलोमीटर का जो टैक्सी किराया जो है 15 रुपया है, इसको मान लेंगे A1। क्योंकि जो है एपी ज्ञात करने के लिए कम से कम हमको 3 पद चाहिए, कम से कम कितना, 3 पद। तो प्रथम किलोमीटर जो जाता है उसको मानेंगे क्या, A1। इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जो जाता है उसको मानेंगे A2। और इसके बाद और भी अतिरिक्त किलोमीटर जो जाता है उसको मानेंगे A3। इसके बाद इसके अलावा जो और जाता है उसको मानेंगे A4। तो कैसे मानना है देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, 1 नंबर का प्रश्न है, दिया है कि प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी कि प्रथम किलोमीटर, तो इसको मान लेंगे A1। प्रथम किलोमीटर का किराया जो है कितना है, 15 रुपया है। कितना है, 15 रुपया। तो इस तरह से मान लेंगे कि दिया है कि प्रथम किलोमीटर यानी कि A1 बराबर किराया कितना है, 15 रुपया। इसके बाद जो है प्रथम किलोमीटर के अलावा और भी वो आगे जाता है, और भी वो आगे जाता है। तो इसका मतलब जो है प्रथम किलोमीटर के अलावा और वो जो आगे जाता है, तो इसका मतलब जो है प्रथम किलोमीटर में जो है इतना रुपया लिया है, तो इसके अलावा जो और वह आगे जाता है तो उसको लिखेंगे क्या, द्वितीय किलोमीटर। यानी कि आगे जो वो जाता है यानी द्वितीय किलोमीटर, इसको लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर। द्वितीय किलोमीटर, तो द्वितीय किलोमीटर को लिखेंगे A2। इसमें जो है वह अतिरिक्त किराया लेता है, तो अतिरिक्त कितना लेता है, 8 रुपये। तो लिखेंगे 15 + 8 बराबर हो जाता है कितना, 23 रुपया। इसके बाद जो है यह प्रथम किलोमीटर के बाद जो है दूसरा किलोमीटर जाता है, और दूसरा किलोमीटर के बाद वह तीसरा किलोमीटर भी जाता है। तो तीसरा किलोमीटर को मान लेंगे क्या, A3। अब जब वो तीसरा किलोमीटर जाता है उसमें फिर जो है 8 रुपया अतिरिक्त लगता है। तो इसको हम लिखेंगे 23 + कितना, 8, तो बराबर हो जाएगा कितना, 31। कितना हो जाएगा, 31। इसके बाद जो है वह और भी किलोमीटर चलता है, तो कौन, कितना, चौथा किलोमीटर जो चलता है उसको लिखेंगे A4। तो हो जाएगा कितना, 31 में फिर वो 8 रुपया जुटेगा। 31 में कितना जुटेगा, 8 रुपया जुटेगा। तो एक और प्रकार से हो जाएगा कितना आपका, 39 रुपया। क्या हो जाएगा, 39 रुपया। तो अब इसको हमको लिखना है किस में है, सीक्वेंस में, यानी कि मतलब इसको श्रेणी में लिखना है। तो श्रेणी में कैसे लिखेंगे, तो पहला किलोमीटर जो चलता है 15 रुपया किराया लेता है, लिखेंगे 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर जो चलता है 23 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर में जो है किराया बढ़कर हो जाता है कितना, 31 रुपया। और चौथा किलोमीटर में किराया कितना हो जाता है, 39 रुपया। कितना हो जाता है, 39 रुपया। अब इसमें हमको यह चेक करना है क्या यह एपी में है। तो एपी जो है ज्ञात करने का जो है क्या नियम है, सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डी से। और डी बराबर क्या फार्मूला होता है, A2 - A1। इसके बाद A3 - A2। इसके बाद A4 - A3 और सबको हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। और घटाने पर जो है अंतर अगर आपका जो है समान आ जाता है तो वह एपी होगा, और अंतर अगर आपका समान नहीं आता है तो वह एपी नहीं होगा। तो चलिए हम घटा कर देखते हैं। तो इसमें जो है द्वितीय पद को कितना है, 23। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 23। और इसमें घटाना क्या है, प्रथम पद घटा दीजिए कितना, 15। तो आता है कितना आपका, 8 रुपया। इसके बाद तृतीय पद कितना है, 31। 31 में हम घटाएंगे कितना, 23 रुपया। तो बचेगा कितना, 8 रुपया। इसके बाद जो है चौथा पद कितना है आपका, तो चौथा पद हो जाता है आपका 39। कितना, 39। और 39 में हमको घटाना कितना है, तीसरा पद 31। कितना, 31। तो इस प्रकार से आ जाता है कितना, 8। अगर देखा जाए तो इसमें जो है मतलब कि जितना ये सीक्वेंस दिया हुआ है 15, 23, 31 और 39, यानी कि
प्रथम किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर, तृतीय किलोमीटर और चतुर्थ किलोमीटर सबका जो है सार्वंतर कितना आता है? 8। कितना आता है? 8। तो इसका अंतर क्या है? समान है। अगर इसका अंतर समान है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? यह एपी है। यह क्या है? एपी है। यह क्या है? एपी है। अब चलिए इसका जो है दूसरा नंबर सवाल, इसका जो है दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, थोड़ा इसको जानिए। दूसरा नंबर किसका सवाल में देखिए, दूसरा नंबर किसका सवाल कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर किसका सवाल कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बार जो 1/4 भाग हवा को बाहर निकालता है तो निकालने पर जो शेष बचता है, क्या यह एपी है? क्या यह एपी है? फिर एक बार इसको समझिएगा। कह रहा है किसी बेलन यानी कोई बोल लीजिए एक ड्राम है या सिलेंडर है, उस सिलेंडर से जो है में हवा है, क्या है? हवा है, और उससे जो है वायु निकालने वाला पंप से जो है वायु को निकाला जाता है, यानी कि हवा को निकाला जाता है। और जब हवा को निकालता है तो एक बार में जो है जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकलता है। इसी प्रकार से जो है वह लगातार 2 से 3 बार जो है निकालता है। कितना निकालता है? 2 से 3 बार निकालता है। तो 2 से 3 बार निकालने के बाद कह रहा है क्या, बताइए कि उसमें जो शेष हवा बच गया है वह एपी को दर्शाता है? अगर दर्शाता है तो कैसे, इस चीज़ को बताइए। आइए थोड़ा हम देखते हैं सवाल में। तो इसमें हम लिखेंगे, माना कि यहाँ देखिए, यहाँ से लिखेंगे कि एक सिलेंडर है। तो पहले जो है थोड़ा सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर है, सपोज मान लीजिए ये क्या है? सिलेंडर है आपका, क्या है? सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। क्या है आपका? सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से जो है हवा को निकाल रहा है। किसको निकाल रहा है? हवा को निकाल रहा है। तो जब सिलेंडर है तो इसमें तो हवा होगा, तो हवा कितना है यह चीज़ हमको मालूम नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम मान लेंगे, माना कि इसमें अर्थात सिलेंडर में हवा x है। कितना हवा है? x है। कितना हवा है? x है। ठीक, हवा कितना है? x है। इसीलिए A1 बराबर मान लेंगे कितना? x। क्या मान लेंगे? x। इसके बाद इससे जो है हवा निकलता है, तो एक बार में हवा कितना निकलता है? तो 1/4। कितना निकलता है? 1/4। तो देखिए अब इससे हवा निकालिए, इससे जब हवा निकलेगा तो x माइनस 1/4, 1/4 जो निकलेगा, क्या निकलेगा? इससे हवा निकलेगा, और हवा बराबर क्या माने हैं? x माने हैं। तो लिखेंगे बराबर x माइनस 1 को x से गुना कीजिए, x बट्टे कितना होगा? 4। x बट्टे कितना होगा? 4। अब बोलिएगा कि यहाँ पे x आप क्यों दिए हैं? इसलिए हम दिए हैं कि यह सिलेंडर में जो हवा है, यह सिलेंडर में जो हवा है, इस हवा को हम क्या माने हैं? x। और यह x यानी कि यह हवा से एक बार में जब पंप के द्वारा निकाला जाता है तो 1/4 निकलता है। तो क्या निकलता है? हवा निकलता है। इसीलिए जो है यहाँ पे लिखें क्या? हवा की जगह में x। तो x माइनस 1/4 इंटू एक्स, यानी कि x को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा? x/4, नहीं कुछ तो कितना? 1। अब इसका जो है एलसीएम आप जब लीजिएगा, एलसीएम आप जब इसका लेते हैं तो कितना हो जाता है?
1 और 4 कैल्शियम 4, 1 को 4 से गुना कीजिए 4, 4 को x से गुना कीजिए 4x, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर 4 से 4 में भाग दीजिए 1, 1 को x से गुना कीजिए, कितना होगा x, और एवं प्रकार से देखा जाए तो 4x में जो है 4x में से x घटेगा, बचेगा क्या आपका 3x बट्टा कितना 4। अब जो है यह सिलेंडर में कितना गैस बच गया है, यानी कि हवा बच गया है 3x बट्टा कितना 4, कितना बच गया है 3x बट्टा 4। तो प्रथम बार में जो है इतना निकाला है। अब जो है ये A2, अब A2 बराबर हो गया कितना 3x, कितना हो गया आपका 3x, कितना 3x। अब इसमें से ये 3x बट्टा 4 में से फिर हवा निकलता है, यानी क्या निकलता है हवा निकलता है। तो हवा जो निकलता है कितना निकलता है फिर 1/4, और निकलता क्या है आपका ये हवा निकलता है, लिखिए 1/4 और गुना कितना 3x बट्टा कितना 4, कितना लिखेंगे 3x बट्टा 4। फिर एक बार यहाँ पे समझिएगा यह 3x बट्टा 4 इसलिए लिखे हैं कि हवा जो इसमें है कुल कितना है 3x बट्टा 4 है, और एक बार जब पंप से फिर दोबारा जब निकाला जाता है तो 1/4 निकलता है क्या हवा, तो हवा इतना ही निकलता है, इसलिए इसको इतना लिखे हैं। या इसको लिखेंगे 3x बट्टा कितना 4 माइनस, अब ये दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाता है 4 चौके 16, और ये 3x को x से 3x को 1 से कितना हो जाता है 3x। अब ये दोनों को जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाता है आपका, कितना आता है आपका आ जाता है, आपका जो है आ जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपका आ जाता है 4 और 16 को एलसीएम 16, या 4 से 16 में भाग दीजिए 4, 4 को 12 से 3 से गुना कीजिए कितना होगा 12x, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर 16 से 16 में भाग दीजिए कितना आएगा 1, 1 को 3x से गुना कीजिए कितना होगा 3x। अब ये 12x में से 3x घटेगा, बचेगा कितना 9x बट्टे कितना 16 बट्टे कितना 16। तो पहला में कितना आया 3x बट्टे कितना 4, और दूसरा में कितना आया 9x बट्टे कितना 16, 9x बट्टे कितना 16। एवं प्रकार से जो है अगर तीसरा बार निकाला जाए ये 3 निकाला जाए, ये 3 आपका कितना होगा, फिर जो है ये 9x बट्टे 16 में जो है आपका घटेगा कितना 1/4 और गुना कितना 9x बट्टे कितना 16, कितना घटेगा 16। तो अब फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना 9x बट्टे कितना 16 माइनस 9x बट्टे कितना 16 चौके 64। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है 64, फिर 16 से हम 64 में भागते हैं 4, 4 को 9 से 36x माइनस कितना 9x, माइनस कितना 9x, तो आपका हो जाता है कितना 26x बट्टे कितना 64, 26x बट्टे 64। अब हमको चेक करना है क्या यह एपी में है, इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। तो श्रृंखला के रूप में जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पहला पद कितना है x, इसके बाद जो है इसका दूसरा पद कितना निकला है 3x बट्टे कितना 4, इसके बाद जो है तीसरा पद कितना निकला है, तीसरा पद निकला है आपका 26x बट्टे कितना 64, 26x बट्टे कितना 64। अगर इसका जो है मतलब कि दूसरा पद में पहला पद और तीसरा पद में जो है दूसरा पद को घटाते हैं तो अंतर समान नहीं आता है, अंतर समान नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यह एपी में नहीं है। अब इसको आराम से घटा भी सकते हैं, 3x बट्टा 4 में जो है x जब घटाइएगा, x को जब घटाइएगा तो यह भिन्न का घटा हो जाएगा, और घटाने पर जो है यह बराबर नहीं आता है, इसलिए डायरेक्ट ही इसको हम लिख दिए हैं यह एपी में नहीं। अब देखिए इसका जो है अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा कथन वाला सवाल है, आपको देखने में थोड़ा मतलब कि देखने से आपको जो है यह प्रतीत होता है कि यह सवाल नहीं बनेगा, लेकिन सवाल जो बहुत ही आसान है, इसको आसान तरीके से आप बना सकते हैं। पहला देखिए अब इसका तीसरा नंबर में कह रहा है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, अगर आप प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई का कीमत कितना है 50 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ जाता है, तो
क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद जो फिर हम इसको तोड़ेंगे। कह रहा क्या, 1 मीटर कह रहा प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर जब खुदाई करता है, 1 मीटर जब खुदाई करता है तो कितना रुपया लेता है, 150। कितना लेता है, 150 लेता है। इसके अलावा यानी 1 मीटर के अलावा जब दूसरा मीटर खुदाई करता है तो अब 50 रुपया बढ़ा कर लेता है, 50 रुपया बढ़ा कर लेता है। और फिर तीसरा मीटर जब खुदाई करता है तो फिर 50 रुपया बढ़ा कर लेता है। और चौथा मीटर खुदाई जब करता है तो फिर जो है 50 रुपया बढ़ा कर लेता है, 50 रुपया क्या करता है, बढ़ा कर लेता है। तो कह रहा है बताइए कि क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह क्या रहा है थोड़ा देख लीजिए। इसका जो है 1 नंबर का ये रोमन 3 है, 1 नंबर का रोमन 3 है। कह रहा है क्या कि प्रथम मीटर अगर खुदाई करता है, प्रथम मीटर खुदाई करता है तो प्रथम मीटर को हम लिख सकते हैं A1। प्रथम मीटर अगर खुदाई करता है तो 150 लेता है। कितना रुपया लेता है, 150 रुपये लेता है। इसके बाद जो है दूसरा मीटर, इसके बाद दूसरा मीटर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा मीटर अगर खुदाई करता है, इसको हम ये 2 से लिख सकते हैं, तो 50 रुपया ज़्यादा लेता है। तो ये मतलब 150 रुपया पहले तो 50 रुपया ज़्यादा लिया, तो कितना हो गया, 200। तीसरा मीटर अगर ये खुदाई करता है तो इसमें जो है फिर 50 रुपया ज़्यादा लेता है, इसका मतलब 250। और चौथा मीटर कितना, चौथा मीटर अगर ये खुदाई करता है तो इसको हम लिख सकते हैं A4। क्या लिख सकते हैं, A4। तो कितना हो जाता है, 50 रुपया फिर बढ़ाकर जो है 300 रुपया। तो कह रहा है क्या बताइए कि इस तरह जो है प्रत्येक मीटर वो खुदाई जब करता है तो 50 रुपया जो है ज़्यादा लेता है। तो क्या यह एपी है। इसके लिए सबसे पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो पहला मीटर के लिए 150, दूसरा के लिए जो है 200, और तीसरा के लिए कितना, 250। इसके बाद चौथा के लिए कितना, 300। कितना, 300। तो अब हमको यह देखना है कि यह क्या एपी में है। तो एपी के लिए इसका जो रूल्स क्या है, एपी के लिए क्या रूल है कि इसमें जो है अंतर समान आना चाहिए। तो इसका जो है अंतर को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डी से। और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसके बाद A4 माइनस A3। अब हम देखेंगे कि क्या इसका अंतर समान आता है। तो A2 कितना है आपका, 200। 200 में जो अगर हम 150 को घटाते हैं तो आता है कितना, 50। इसके बाद A3 कितना है, 250। इसमें अगर हम 200 को घटाते हैं तो कितना आता है, 50। इसके बाद जो है A4 कितना है, 300। और 300 में अगर हम 250, 300 में अगर 250 को घटाते हैं, यानी कि 250 को घटाते हैं तो कितना आता है, 50। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह श्रृंखला में हम जब अंतर निकाले हैं तो अंतर कितना का निकला है, 50-50 का निकला है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। क्या है, एपी। अब चलिए इसका जो है अगला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है इसका जो है चौथा नंबर है। चौथा नंबर देखिए कह रहा है क्या, 1 का जो है 4, 1 का 4। कह रहा क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, और मिश्र धन हम किसे कहते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुटा रहता है, उसे मिश्र धन कहा जाता है। कह रहा है जबकि इसका जो है 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है। किस ब्याज पर जमा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि 10,000 रुपया जो है यह अकाउंट में रखा है, खाता में रखा है, और 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 1 साल में जो है 8% जो है इसका मतलब कि वार्षिक ब्याज की दर से जो है ब्याज जुटकर जमा होता है, ब्याज जुटकर जमा होता है। तो यह जो है 4-5 साल तक जो है जमा करता है। तो 4-5 साल यानी कि 2 से 3 साल या 4 साल बोलिए, या 5 साल भी बोल सकते हैं। तो 5 साल तक यह जब जमा करता है तो कह रहा है क्या, बताइए कि प्रत्येक साल ब्याज समान देता है। अगर समान देता होगा तो वह एपी होगा, अगर प्रत्येक साल ब्याज समान नहीं देता होगा तो वह एपी नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन। यहाँ पर मूलधन हो गया आपका कितना, मूलधन आपका हो गया 10,000, लिखेंगे 10,000, ठीक। इसके बाद जो है ब्याज दर आपका कितना है, ब्याज दर आपका जो है 8% है, कितना है 8% है। और समय जो है, समय कितना है 1 वर्ष। 1 वर्ष इसलिए है कि प्रत्येक वर्ष वह बढ़ाता है, तो इसीलिए हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बट्टे कितना 100, आर बट्टे कितना 100। तो पहले हमको देखना है कि पहला साल में जो इसका ब्याज कितना आता है, तो P बराबर कितना है 10,000, यहाँ लिखेंगे कितना 10,000, लिख दिए। इसके बाद जो है गुना 1, तो 1 लिखेंगे, आर बराबर कितना है 8 बट्टे कितना 100, और यहाँ पे पावर जो n यानी कि समय होता है, समय कितना दिया 1 वर्ष, तो लिखेंगे कितना 1 वर्ष। ए बराबर, इसीलिए ए बराबर फिर हो जाएगा आपका कितना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10,000, कितना 10,000, इसके बाद गुना नहीं कुछ तो 1, कितना 1 और 100 का लघुत्तम लीजिए, कितना होगा 100, ठीक। और 1 से 100 में भाग दीजिए 100, अब प्लस कितना 8, पावर कितना 1, तो एवं प्रकार से अगर देखा जाए कितना होता है 10,000 गुना 108 बट्टे कितना 100, कितना 100, कितना हो जाता है 100। तो हम इसको जो है इस तरह से भी जो भाग दे सकते हैं, इसको इससे काटिए, कितना आ जाता है, इसको जब इससे हम भाग देंगे 2 0 2 0 कैंसिल, और इसको जब इससे हम गुना करेंगे तो हो जाता है कितना 10 8 डबल 0। तो प्रथम साल में यानी पहला साल में जो है आपका कितना है मूलधन इतना, और दूसरा साल में जो है कितना आ जाता है आपका इतना, कितना 10,800। अब देखिए इसका जो है ये पहला साल में इतना ही है, दूसरा साल में कितना आया इतना है, नहीं पहला जो है मूलधन इतना है और पहला साल में इतना आया है। अब इसका जो है दूसरा साल देखिए क्या होगा, तो दूसरा साल में जो है मूलधन कितना हो गया इतना, तो दूसरा साल यानी कि दूसरा वर्ष में जो है फिर इसको हम फार्मूला सेटिंग करेंगे, तो मूलधन हो गया इतना और दर होगा कितना इतना और समय होगा कितना 2 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि समय बराबर कितना 2 वर्ष, इसके बाद दर बराबर कितना 8%, दर बराबर कितना 8%, इसके बाद मूलधन आपका हो जाता है कितना, मूलधन आपका हो जाता है 10,800, ये हो गया आपका मूलधन। अब जो है इसका जो है फिर हम इस धन निकाल के देखते हैं, तो इसीलिए ये बराबर हो जाएगा क्या P इंटू 1 प्लस आर बट्टे कितना 100, पावर कितना 2, यानी समय कितना 2, यानी कि ये दूसरा वर्ष है। पहला वर्ष में जो है इतना आता है, पहला वर्ष में इतना आता है, दूसरा वर्ष में इतना आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब P बराबर कितना होगा 10,800, इसके बाद 1 प्लस आर बराबर कितना 8 बट्टे कितना 100, अब पावर कितना 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 10,800 गुना, यहाँ देखिए गुना का चिन्ह होगा, ये छूट गया था। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 100, और 1 से 100 में भाग दीजिए 1 को 100, अब प्लस कितना 8, पावर कितना 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 10,800 गुना 108 बट्टे कितना 100 गुना 108 बट्टे कितना 100। अब इसको आप जो है भाग भी दे सकते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, और जब ये कैंसिल हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 54 दूनी कितना 108, 50 दूनी कितना 100, इसको हम फिर काट सकते हैं 27 दूनी कितना 54, 25 दूनी कितना इतना। अब ये नहीं कटेगा, अब जब नहीं कटेगा सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10,108 गुना कितना 108 गुना कितना 27, अब बट्टे कितना हो जाता है आपका 25, कितना हो जाता है 25। अब जो है फिर इसको हम एपी ग्रुप में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे एपी ग्रुप में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है
पहले इसको गुना कर लीजिए। गुना करने पर कितना होता है, गुना करने पर कितना होता है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि इसको गुना करने पर कितना आता है। इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं तो आता है 12,597 पॉइंट कुछ आता है कुछ आता है। तो हमको मेन रूप से चेक क्या करना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए प्रथम पद यानी कि इसका पहला कितना है, पहला थोड़ा सा देखिएगा, इसका पहला कितना है 10,000, दूसरा में कितना निकला है 10,800 और तीसरा में कितना निकला है 12,997, 12,997 पॉइंट कुछ। तो प्रथम पद कितना है आपका 10,000, कितना आता है 10,000। इसके बाद दूसरा पद आपका कितना आता है 10,800, 10,800 और तीसरा पद कितना आता है 12,597 पॉइंट कुछ। तो अब यहाँ पर आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जब इसका डी निकालिएगा यानी कि अंतर निकालिएगा तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। यह आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि 10,800 में अगर 10,000 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 800, लेकिन 12,597 अगर 10,800 को अगर हम घटाएंगे तो समान नहीं आता है, यानी कि इसका अंतर समान नहीं आता है। जब अंतर आपका जो समान नहीं आता है तो इसका मतलब यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब थोड़ा जो है इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। इसका अगला सवाल जो है बहुत ही इजी है, बहुत इजी है और इसको जो है थोड़ा सा देखिएगा। अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है। इसका अगला सवाल कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब कह रहा है दी हुई एपी, यह क्या है एपी में है, क्या है एपी में। इसका जो है 4 पद लिखिए। इसका कितना पद लिखिए 4 पद लिखिए। और जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। इसका जो है कहने का मतलब है कि ए बराबर दे दिया है कितना 10 और डी बराबर भी कितना दे दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। लेकिन आपको जो है 4 पद लिखना है और चारों का आंसर निकालना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। कितना पद कह रहा है निकालने के लिए 4 पद। तो सबसे पहले जो है इसको हम लिख लेंगे। देखिए कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बराबर 10, इसके बाद डी बराबर भी कितना 10 और इसका कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद 4 पद। तो 4 पद जब लिखेंगे तो प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है और दूसरा पद को जो है A2 से, तीसरा पद को A3 से और चौथा पद को A4 से सूचित किया जाता है। और सबका क्या होता है फार्मूला होता है। तो प्रथम पद का क्या फार्मूला होता है A और दूसरा पद का क्या फार्मूला होता है A प्लस डी। इसके बाद जो है A प्लस क्या होता है डी और तीसरा पद का क्या फार्मूला होता है A प्लस 2D और चौथा पद का क्या फार्मूला होता है A प्लस 3D। A प्लस क्या होता है 3D। अब सबको हम क्या करेंगे बैठाते जाएंगे, किस पर फार्मूला पर जो हम बैठाते जाएंगे और देखेंगे इसका मान कितना निकलता है। तो प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है और A1 बराबर क्या फार्मूला होता है A और A बराबर कितना वैल्यू दिया है 10। तो हम लिखेंगे कितना 10, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10। इसके बाद जो है दूसरा पद देखिए, यहाँ पर दूसरा पद जो दिया है थोड़ा ये हमको डिस्टर्ब डाल रहा है, इसको थोड़ा क्लोज करने दीजिए ताकि हमको डिस्टर्ब ना हो। ठीक, इसका जो है दूसरा पद, इसका दूसरा पद क्या है A प्लस डी। तो A बराबर कितना है आपका 10 और D बराबर कितना है वो भी 10 है। तो बराबर दूसरा पद कितना हो जाएगा आपका 20
और तीसरा पद जो है क्या है a+2d, तो a बराबर कितना है 10, अब प्लस 2d, तो 2 और गुना d बराबर कितना है 10, तो बराबर हो जाता है 10 दूनी 20 जोड़ 10, कितना हो जाता है आपका 30 हो जाता है। और चौथा पद, इसका जो है चौथा पद बराबर क्या है a+3d, और a बराबर कितना है 10 प्लस 3d, यानी कि 3 गुना कितना 10, तो एवं प्रकार से देखा जाए तो 10 या 30 10 40। तो इस प्रकार से जो है इसका 4 पद हमको लिखना था, जिसमें कह रहा था कि प्रथम पद इतना है और इसका सार्वंतर यानी कि d बराबर इतना है। तो आपको 4 पद लिखना है, तो 4 पद लिख दिए a1 a2 a3 a4, और चारों को हम क्या करेंगे एक तरफ से फार्मूला लिखेंगे। प्रथम पद का फार्मूला क्या होता है a, द्वितीय का a+d, तृतीय का a+2d और चौथा का a+3d। और यह फार्मूला लिखने के बाद जो है सब पर जो है हम यह जो है इसका मान यानी कि a का मान और d का मान जो है बैठाते जाएंगे, और लास्ट में आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसी का जो है एक और सवाल, सवाल में क्या कह रहा है, यदि a बराबर आपका कितना है -2 और d बराबर 0 है, तो 4 पद लिखिए। कितना पद लिखिए 4 पद लिखिए और चारों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो है इसको लिखेंगे इस तरह से दूसरा में कि a बराबर आपका कितना है -2, यही है हाँ -2 है, और d बराबर आपका कितना है 0, d बराबर कितना है 0 है। तो इसमें हमको क्या कह रहा है प्रथम 4 पद तक लिखिए, लिखेंगे इसीलिए प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या होगा a1, इसके बाद a2, इसके बाद a3, इसके बाद क्या a4। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो सब में कोमा दे दीजिए, 4 पद तक लिख दिए हैं। अब कह रहा है क्या चारों का मान ज्ञात करने के लिए, तो a1 का क्या फार्मूला होता है a क्या होता है a, और a बराबर कितना वैल्यू है आपका -2, तो यहाँ पर कितना होगा -2। इसके बाद जो है a2 बराबर क्या फार्मूला होता है a+d, और इसमें जो है a बराबर कितना है -2, और इसमें 0 जोड़ दीजिए कितना आएगा -2 आएगा। इसके बाद जो है a3 का रहा है, तो a3 बराबर कितना होता है a+2d, यहाँ पर a बराबर कितना है -2 और -2 प्लस यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 गुना d बराबर कितना है 0, तो कितना हो जाता है 0 को 2 से गुना कीजिए 0 और -2, तो कितना होगा फिर -2। और 4 पद तक कार्य लिखने के लिए, तो ये हो गया a1 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, नहीं हुआ a1 a2 a3। तो अब करा क्या a4 लिखने के लिए, तो a4 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो a4 बराबर क्या होगा a4 बराबर होगा a प्लस कितना 3d, a+3d। तो a बराबर आपका वैल्यू कितना है -2 अब प्लस 3 गुना कितना 0, तो बराबर हम लिख सकते हैं -2 को लिखिए -2 अब प्लस कितना 3 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर कितना होगा आपका -2 होगा, कितना होगा आपका -2 होगा। तो इस प्रकार जो है प्रथम 4 पद तो हम जो है लिख चुके हैं। अब चलिए आगे के सवाल आपको बनाना है, और ये हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको सिर्फ बना कर लाना है। इसमें जो है तीसरा नंबर में कह रहा है a बराबर 4 और d बराबर 3, यह आपको बनाना है। इसके बाद जो है a बराबर -1 और d बराबर 1/2, इसमें भी आपको क्या करना है 4 पद तक लिखना है, जिस तरह अभी हम बताए थे। 4 पद तक लिखने के बाद उसको जो है मतलब कि a और d का वैल्यू जो है बैठाते जाना है, और सबका मान निकलते जाएगा, सबका मान क्या होगा निकलते जाएगा। इस प्रकार से जो है आप 2 नंबर तक का सवाल बना लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं नंबर 3 का। कह रहा क्या निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यह सवाल जो बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा इसमें जहाँ तक बनने का होगा बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा कल इसका जो है सेकेंड पार्ट हम जो है फिर लेकर आएंगे। सॉरी सेकेंड नहीं, कल इसका थर्ड पार्ट होगा, जिसमें 3 नंबर से लेकर जो है इसमें जितना सवाल होगा कल इसका जो है सोल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं 3 नंबर में कह रहा है क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए
एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे आसान वाली बात है क्या है, तो इसमें देख लीजिए पहले कर है क्या, ये श्रृंखला दिया है। श्रृंखला में क्या दिया है, श्रृंखला में क्या दिया है, थोड़ा इसको देखिए। यहाँ श्रृंखला में क्या दिया है, तो 3 कोमा 1 -1 और -3 दिया है। तो इसमें हमको कह रहा है क्या कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद आपका क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा आपका 3, प्रथम पद क्या होगा आपका 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। और इसमें जो है अंतर जो निकालना है, अंतर निकालने के लिए अब जस्ट हम फॉर्मूला बताए थे A2 - A1 और A3 - A2। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, फिर तीसरा पद में जब पहला पद को घटाना है, चौथा पद में फिर जो है पहला पद को घटाना है। घटाने के बाद इसमें जो अंतर आएगा वो आपको अंतर लिख देना है। और प्रथम पद तो आपको इतना ही रहेगा और इसमें जो है आपको अंतर ज्ञात करना है। तो यह 3 नंबर से लेकर आगे जहाँ तक इसमें सवाल है, यानी 3 नंबर का टोटल सवाल और 4 नंबर का टोटल सवाल जो है कल जो है पार्ट 3 में, यानी कि 5.3 का जो पार्ट 3 जो होगा उसमें यह बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक को जो है इसको भेजने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो है दोस्त भी देखे और यह सवाल को आसानी से समझे और उसका एग्ज़ाम में जो है अच्छा नंबर आए। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपका जो है ये मैथ का जो है मतलब कि वीडियो जो है प्रत्येक रोज़ जो है 7 बजे आपको जो है मेरा चैनल का नाम है श्याम सर 0002। इस पर जो है आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको जो है यह वीडियो जो है 7 बजे आपका जो है मतलब कि मोबाइल पर जो है आ जाएगा और आप जो है आसानी से जो है ये सवाल को समझ सकते हैं। थैंक्स।